अब आपको बता दें कि इस पुस्तक के खिलाफ मध्य प्रदेश, पंजाब तथा महाराष्ट्र आदि राज्यों में कई मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, जिसमें माननीय कोर्ट द्वारा इस पुस्तक को क्लीन चिट प्राप्त हुई है तथा कहा गया है कि इस पुस्तक में लिखा ज्ञान 100% प्रमाणित ज्ञान है। तो आइए हम लोग को पास आज ज्ञान गंगा पुस्तक मिला है, इसमें देखिए क्या लिखा है। चलिए मिल जाए तो मैं अपनी तरफ से उसे 20 लाख रुपए संत रामपाल के आश्रम में 20 लाख रुपए मैं। तो साहब जी सुने अपने इस महंत के भाषण। अब आइए दिखाते प्रमाण, इसका देखिए हार इसका स्वीकार करते दिया प्रमाण। यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 36 उसी गसी कबीर अंधारी ऐसी दम भारी ऐसी। ऋग्वेद मंडल 9 सुख 96 मंत्र 17 कबीर गिरवी काव्यना कबीर संत सोम पवित्र अत्यंत। कबीर साहेब भगवान। अब यहाँ कबीरन कहो, कबीर कहो, खबीर कहो, खबीरा कहो। चलिए चल के देखते हमारे मंदिर पर जो है, और हमारे साथ जितने भी भाई ये सब पढ़े लिखे हैं। तो इसमें सृष्टि रचना के भी बारे में बताया गया है, अनुराग सागर के बारे में भी। तो चलिए चल के हम लोग मंदिर पर इसको बैठ के मिलाते हैं। और इस तरीका से जो शास्त्र में लिखा हुआ है ज्ञान गंगा पुस्तक के बारे में, आज तक तो हम लोग को पता नहीं था कि सृष्टि रचना इस तरीका से है। और गंगा पुस्तक तो हम लोग चलते हैं, इससे मिलान करके देखेंगे शास्त्र में लिखा है कि नहीं, है कि नहीं। चलिए तो चलिए चल के देखते हैं हमारे मंदिर पर जो है, और हमारे साथ जितने भी भाई ये सब पढ़े लिखे हैं। तो इसमें सृष्टि रचना के भी बारे में बताया गया है, अनुराग सागर के बारे में भी। तो चलिए चल के हम लोग मंदिर पर इसको बैठ के मिलाते हैं। और इस तरीका से जो शास्त्र में लिखा हुआ है ज्ञान गंगा पुस्तक के बारे में, आज तक तो हम लोग को पता नहीं था कि सृष्टि रचना इस तरीका से है। और एक ज्ञान गंगा पुस्तक में जिस तरीका से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें इस तरीका से लिखा हुआ है सृष्टि रचना किसने किया, ब्रह्मा विष्णु महेश जी का माता पिता के बारे में दिखाया जा रहा है। तो चलो चलकर हम लोग क्यों नहीं, जो मंदिर पर हमारे सभी ग्रंथ रखा हुआ है, तो हाँ तो सबका मिलान करके उसमें देखते हैं कि शास्त्र में सही में लिखा है कि या ऐसे मतलब अपने तरफ से कोई लिख दिया है। तो हम लोग अभी चल के देखते हैं मंदिर पर। हमारे मंदिर पर तो सभी शास्त्र ऐसे भी आज का कोई नया बात नहीं, बहुत दिन से भी रखा है। तो हम लोग मिलान करके देखते हैं। चलिए देख रहे हैं, ठीक है। चलो हम लोग तो मंदिर पर आ गए हैं, अब चबूतरा पर चल के देखते हैं, वहां पर हाँ मिलान करते हैं कि कहाँ पे लिखा हुआ। जी महाराज का शीश भी बैठा हुआ है। तो आइए हम लोग उससे जो बात करते हैं किस किस शास्त्र में लिखा हुआ है प्रमाणित। चलिए हम लोग तो आइए देखते हैं इसमें सृष्टि रचना जो दिया हुआ है। तो इसी से पूछते हैं संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज इसी से हैं। हाँ। तो कबीर सागर के बारे में भी दिखाया गया ज्ञान गंगा पुस्तक में, क्या ऐसे प्रमाण है? चलिए तो बोल रहा है कि प्रमाण है। तो हम लोग पहले सृष्टि रचना देखते हैं। हाँ पहले क्योंकि सागर से ही दिखा जाता है। हाँ कबीर सागर से ही देखते हैं। तो इनके पास में सभी पुस्तक रखा हुआ है, हम लोग देख सकते हैं कि सृष्टि रचना जिस तरीके से बताया जा रहा है। और सृष्टि रचना में दावा करते हैं ज्ञान गंगा पुस्तक जो लेखक है संत रामपाल जी, वो दावा करते हैं कि सृष्टि रचना जो है ब्रह्मा विष्णु महेश का माता पिता के बारे में बताया गया। तो इसमें भी देख लेते हैं कितना अध्याय लिखा हुआ है। तो बताया जा रहा है, तो इसको हम लोग मिलान कर लेते हैं। इसमें बोध सागर के बारे में दिया गया है। हाँ यहाँ से चलिए इसको पढ़ के देखते हैं, थोड़ा पढ़िए इसको। तो सृष्टि रचना के बारे में बता रहा था, इसी में हम ग्रंथ को भी देखते हैं। धर्मदास यह जग गौराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहियो नाम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनाओ, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रय देवन की उत्पत्ति भाई। साहब किन एक अजब तमाशा, सो सब कहूँ मैं तुम्हारे पासा। कछु संक्षेप कहूँ गुहराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि नाम का भेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। राजा राम सबको यह जग जाने, तुमसे ताको भेद बखाने। ज्ञानी सुन सो हृदय लगाई,
मूरख सुने सो गम न पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, वे जम दारुण वंशन अंजन। पहले किन्ह निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत ही घर खाए। पेट से देवी करी पुकारी, साहब मोहे करो उबारी। तेर सुनो सदगुरु तह आए, अष्टंगी को बंद छुड़ाए। धर्मराय को हिकमत दिन्हा, नख रेखा से भग कर लिन्हा। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को सू रही तब आशा। धर्मराय अरु माया साजे, तीन लोक तासे उपराजे। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीन देव विस्तार चलाए, इसमें यह जग धोखा खाए। पुरुष गम कैसे के पावे, काल निरंजन जग भरमावे। तीन लोक अपने सुत दिन्हा, सुन निरंजन वासा लिन्हा। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। तीन देव सो उनको धावे, निरंजन को वे पार न पावे। अलख निरंजन वट व्यापारा, तीन लोक जीव किन्ह आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, आंधर जीव करत हैं सेवा। राम ही रूप धरी है माया, जिन लंका को राय सताया। 10 अवतार माया ने धरिया, काल अपवर्ण सबको छलिया। काल पुरुष काहू नहीं चिन्हा, काल पाय सभी गह लीन्हा। ऐसा राम सकल जग जाने, आदि ब्रह्म को ना पहचाने। तीनों देव असुर अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। तीनों गुण का यह विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। बोध सागर साखी। गुण तीनों की भक्ति में, भूल परो संसार। कह कबीर निज नाम बिन, कैसे उतरे पार। तो इस तरीका से जिस तरीका से यहाँ से मिला रहे हैं, सेम टू सेम मिल रहा है। आज तक हमारे बहुत सारे कबीरपंथी हुए, इस तरीका से नहीं बताया। इस तरीका से तो सही में प्रमाण कबीर सागर से दिखाया जा रहा है। बोध सागर यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर भी देख रहे हैं। तो चलिए इसमें एक और बताया जा रहा है कि श्रीमद देवी भागवत में भी लिखा हुआ है, हाँ, माता पिता के बारे में। और यहाँ से ये चीज मिलान किया जिस तरीका से कि तीन देव की उत्पत्ति भाई, यहाँ तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का माता जो है माँ अष्टंगी, पिता निरंजन। आज तक हम लोग को ये ज्ञान आज तक पता ही नहीं था कि ब्रह्मा विष्णु महेश का माता भी है तो दूसरा पिता भी है। तो इस हिसाब से तो संत रामपाल जी महाराज जो ग्रंथ लिख रहे हैं उसमें सही है। तो आज सबसे बहुत बड़ा हम लोग को भी पता लगा कि माँ ब्रह्मा विष्णु महेश का जो माता है अष्टंगी दुर्गा माता हुए और पिता निरंजन भगवान हुए, काल निरंजन क्षर पुरुष जिसे कहा जाता है। इसीलिए इसमें 6 अक्षर के बारे में बताया गया। तो इसमें एक और देख रहे हैं कि श्रीमद भागवत गीता, उसमें भी दिखाया जा रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता। हमारे यहाँ तक तो भागवत गीता का प्रचार करने वाला बहुत सारे हुए, लेकिन वो बताता है ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है। तो आइए उससे भी मिलान करके देखते हैं क्या इसमें भी प्रमाण है। तो देख सकते हैं हमारे पास संत रामपाल जी महाराज का शीश भी है। ये भी दावा किया कि इसमें भी लिखा है। तो हम लोग देखते हैं इसमें भी, क्योंकि हमारे पास दोनों ग्रंथ है, ज्ञान गंगा भी और ये भी, इसमें भी मिलान करते हैं कि हाँ, श्रीमद् भागवत गीता जय दयाल गोयनका हाजी है और गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा ही छपाई है। इसका प्रेस ओरिजिनल है ना ये भी? हाँ, ये तो ओरिजिनल है, गीता प्रेस गोरखपुर। ठीक है, जय दयाल गोयनका जी है इनका। हाँ, चलिए इन्हीं को हम लोग ओरिजिनल मानते हैं, हमारे मंदिर पर भी रहता है। तो इसमें भी बताया जा रहा है कितना है ये अध्याय? ये अध्याय 14 और श्लोक संख्या 3। अध्याय 14 श्लोक संख्या 3 में ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता के। इसमें भी क्या है ज्ञान गंगा में? तो चलिए इसमें दिखाइए कहाँ पर है। यहाँ कह रहा, हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति यानी दुर्गा संपूर्ण भूतों की योनि है।
अर्थात गर्भाधान का स्थान है। और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से हम सब भूतों की उत्पत्ति होती है। तो जिस तरीका से भी आप, तो यहाँ पर प्रकृति शब्द जो आ रहा है तो किसके लिए आ रहा है? प्रकृति शब्द दुर्गा के लिए है। हाँ, अरे ब्रह्म स्वरूप जो, ब्रह्म स्वरूप जो काल निरंजन के लिए। अच्छा, जो कबीर सागर में जो है। तो इसके मतलब ये जिस तरीका से बता रहे हैं उसी तरह यहाँ भी है। इससे भी स्पष्ट हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश का माता पिता है। जो निरंजन कहा जाता है पिता को, और माता दुर्गा वही प्रकृति अष्टांगिनी। अच्छा, 14 भी दिखाया, 15 में आते हैं। ठीक है, 15 में देखिए। 15 में श्लोक 4 है। इसमें कहा गया, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। या मैं बीज को स्थापित करने वाला पिता हूँ, यानी निरंजन कह रहेगा। ठीक, यहाँ है, हे अर्जुन, सतगुण यानी ब्रह्मा, रजोगुण विष्णु और तमोगुण शिव, ये प्रकृति से उत्पन्न, प्रकृति यानी दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। ये किसके बारे में दिखाया जा रहा है? रजोगुण सतगुण ब्रह्मा विष्णु महेश जी। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रकृति यानी दुर्गा से उत्पन्न है जी, और बांधने वाला काम, बांधने वाला वो निरंजन उसका पिता कर रहा है। अच्छा अच्छा, तो इसमें भी सटीक मिलते हुए जा रहा है। अब श्रीमद् देवी भागवत का भी बोला गया है, उसमें भी देखा जाए। क्या श्रीमद् देवी भागवत में भी आपका प्रमाण है? संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। तो इसको देखिए, ओरिजिनल है कि क्या है। संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर। ये जय दयाल गोविंद हनुमान प्रसाद पौदार चिन्मन लाल गोस्वामी का संपादक है। ये किताब सही है। तो जितने भी शास्त्र जो है गीता प्रेस गोरखपुर से ही है ना? गोरखपुर से ही है। तो कहीं हम लोग को ये ना लगे कि कहीं दूसरा ही किताब से हम लोग भी भटक जाए, जिस तरीके से यहाँ पे दिखाया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक, यहाँ संक्षिप्त देवी भागवत पुराण है, 3रा स्कंद का है, अध्याय 5, इसका अध्याय 5 है। अध्याय 5 इसमें भी लिखा हुआ है। इसमें देखिए क्या बताया जा रहा है। यहाँ कह रहा है कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान है। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव यानी हमारा जन्म और मृत्यु केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवादिदेव भगवान विष्णु यो स्तुति करके चुप हो गए। तब महाभाग शंकर जी नम्रता पूर्वक योग माया अर्थात दुर्गा को के सामने उपस्थित होकर कहने लगे। भगवान शंकर बोले, देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुनी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो, माता हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु और शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। दूसरा कोई नहीं। दूसरा कोई नहीं। तो इस तरीका से स्पष्ट हो रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी का माता पिता जो दुर्गा जी है, और उसका जन्म मृत्यु होता है। तो ज्ञान गंगा पुस्तक में जो लिखा है वो सही सटीक है।
तो रामचरितमानस का भी जिक्र है। आज तक तो हमारे श्रीमद् भागवत गीता और देवी भागवत के बारे में बहुत सारे संत हुए, लेकिन इस तरीका से ज्ञान नहीं बताए जिस तरीका संत रामपाल जी महाराज बताए। तो चलिए रामचरितमानस के भी बारे में दिखाया गया है, इनसे भी कुछ मिलान कर लेते हैं। इसमें भी लिखा हुआ है प्रमाणित, तो इसका भी देखा जाए। हाँ, इसमें भी देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में उत्पत्ति है, तो ये भी तो ज्ञान गंगा पुस्तक से मिलान करता है, सही है उसमें। तो इस तरीका से आज तक हमारे इतने भी रामचरितमानस पढ़ने वाले मिले, लेकिन यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का उत्पन्न जो है माता पिता, और जिसका नेति नेति कह के वेद भी ये बताया जा रहा है। ये कौन बता रहा था? इसका मतलब जो है ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर का भक्ति कर रहे थे ये दोनों, क्योंकि उनको ये भी पता है कि उसका माता पिता है। तो आज इतने सारे ग्रंथ से प्रमाणित हुआ ये ज्ञान गंगा पुस्तक की एक, मान लीजिए कि जिस तरीके से रामपाल जी महाराज बनाए, इसका मतलब ये सही बताए है, सही बताए। हम लोग इसका तो विरोध कर रहे थे कि नहीं क्या चीज लिख दिया है, सृष्टि रचना ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर का ज्ञान, लेकिन ये सभी सदग्रंथ बताते हैं। लेकिन हमारे बाप दादा इतने हुए, इतने बराबर कथावाचक हुए, लेकिन बोलता है ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर नहीं। क्या कारण रहा कि हम लोग को ज्ञान नहीं पता लग पाए? इसका मुख्य कारण रहा, जितने भी प्रवचन करता है वो जान रहा है इसमें जो सही बात अगर बोलेंगे तो हमारा रोजी रोटी या ये जो चल रहा है ये सब बंद हो जाएगा। इसलिए अपना रोजी रोटी के लिए ये लोग सही बात को बताए नहीं, लेकिन वो भी पढ़ा, वो भी जान रहा है, लेकिन इसको उजागर नहीं किए। तो हकीकत में अभी सभी संत को पता है कि यहाँ पर ये चीज लिखा है, लेकिन अपना मान बढ़ाई, हाँ अपना मान बढ़ाई के लिए ये हम लोग को दिखाते नहीं है, नहीं, और अपना रोजी रोटी चला। इसके मतलब हम लोग को तो अंधा बना रहा है, गुमराह कर रहे हैं लोग। क्योंकि शास्त्र में तो ये लिखा है, तभी नबी रामपाल जी महाराज जी ज्ञान गंगा पुस्तक जब हम खरीदे, इसमें लिखा है पूर्ण ब्रह्म कबीर देव साहेब और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का लिखा है। इसमें देखे कि इसका मूल मात्र 20 रुपया, देख सकते हैं। तो इसमें दिखाया जा रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का माता पिता है, सृष्टि रचना करने वाला कबीर है, और आज तक हम जितने भी देखे तो उसमें बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे है। तो यही चीज लेकर हम लोग आए थे, तो यहाँ पर देखे सभी शास्त्र पूरा प्रमाणित दे रहा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है श्रीमद् देवी भागवत के बारे में, जो अभी हम लोग पढ़े। हाँ, यहाँ पर पृष्ठ नंबर दिया हुआ है, शिव पुराण, श्रीमद् भागवत गीता सभी में दिया हुआ है। यही चीज हम लोग पढ़ के जब मिलान किए तो यहाँ पर तो पूरा के पूरा सटीक उतर रहा है। इसके हिसाब से जो संत रामपाल जी महाराज सच्चा सनातनी का ही काम कर रहे हैं। हम लोग सोच रहे थे संत रामपाल जी महाराज जो है तो हिंदू विरोधी है, लेकिन आज शास्त्र से क्या पता लगा? नहीं, ये तो सनातन धर्म के रक्षक हैं, ये विरोधी है नहीं। आज ये पुस्तक से पता लगता है कि सच्चा सनातनी संत रामपाल जी महाराज जो उजागर कर रहे ज्ञान के। हमारे जितने भी सनातन धर्म का आदमी है सभी को ज्ञान होना चाहिए सभी को। और तब तो ये पुस्तक को ज्यादा से ज्यादा सभी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इतना ग्रंथ में भी बहुत सारे पैसा भी लग चुका है और खरीदने में भी। तो इसमें मात्र 20 रुपया में इतना मूल ज्ञान दिया जा रहा है, और हम लोग इस किताब को देखकर कहते नहीं रामपाल जी का लिखा हुआ, लेकिन ये तो पूरा शास्त्र से प्रमाणित ज्ञान है, शास्त्र प्रमाणित है। तो आज हम लोग को ये पता लगा कि ज्ञान गंगा पुस्तक कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग रामपाल जी महाराज का विरोध करते थे, लेकिन हकीकत में सच्चा सनातनी का काम संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, जो हमारे संत जी भी बैठे हुए हैं और बताए हैं। क्योंकि जितने भी शास्त्र है, बहुत सारे शास्त्र भी पढ़े हुए हैं, और हम लोग देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य है, इनके पास में आए थे, तो ये बोला कि हमारे पास सभी शास्त्र ग्रंथ है। तो बोला कि ठीक है, हम लोग भी बोले चलो चलकर मिलान करते हैं। और जब यहाँ पर मिलान किए तो सब सटीक है, सब सटीक है। तो पहले तो हम लोग गुस्सा हो रहे थे ज्ञान गंगा पुस्तक देखकर कि ऐसा ज्ञान कौन लिखने वाला आ गया। और सबसे मूल बात है कि यहाँ पर लिख रहा है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। आज तक तो हम लोग क्या सुन के आए हुए थे, देवों के देव महादेव, महादेव से कोई बड़ा नहीं, लेकिन आज पता लगा कि महादेव का तो माता पिता है। और श्रीमद् भागवत देवी भागवत से तो स्पष्ट हुआ कि उसका जन्म मृत्यु होता है। तो कहीं न कहीं पूर्ण ब्रह्म कौन आपको लगा? जिस तरीके से अभी देखे हम लोग पूर्ण ब्रह्म तो यहाँ कबीर साहब ही है, कबीर साहब का ही वाणी है यहाँ सब जगह। और उसमें साखी में भी देखे कि 3 गुण के भक्ति में भूल पर्व संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। इसके मतलब सत्य बताया जा रहा है कि परमात्मा का ही
जो कबीर साहब है ही परमात्मा है, उनके भक्ति करने से हम लोग देवता में आ गए। तो आज तक हम लोग तो शिव को ही गुरु मानते आ रहे थे कि उससे बड़ा नहीं, जगत गुरु शिव ही है। लेकिन आज पता लगा कि जगत गुरु शिव नहीं, अगर उस प्रकार से माना जाए तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज है। शिष्यों ने हमारी आंखें खोल दी। संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़ाते नहीं, बल्कि वो तो मंत्र जाप देते हैं। आज हमें पता चला कौन है ज्ञानी, कौन अध्याय 15 श्लोक 1 में स्पष्ट किया गया है कि पूर्ण गुरु अर्थात तत्वदर्शी संत वह है जो संसार रूपी उलटे हिंदुओं के गुरुओं को कहते सभी विभागों को वेद पढ़े पर भेद न जाने, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बातें पुराने 18 वहाँ तो नहीं है धर्म। संत रामपाल जी महाराज गंगा पुस्तक संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित है। अध्याय 15 श्लोक 1 में स्पष्ट किया गया है कि पूर्ण गुरु अर्थात तत्वदर्शी संत वह है जो संसार रूपी उलटे लटके हुए वृक्ष के सभी विभागों को वेदों अनुसार बताता है कि मूल रूपी परमात्मा कौन है और उससे निकलने वाले तना, डार, शाखा, पत्ते आदि कौन है। साथ ही गुरु के लक्षण बताते हुए कबीर परमेश्वर ने कबीर सागर अध्याय जीव धर्म बोध के पृष्ठ 1960 में कहा है कि गुरु के लक्षण 4 बखाना। प्रथम वेद शास्त्र का ज्ञाता, दूजे हरि भक्ति मन कर्म वाणी, तीसरे समदृष्टि कर जानी, चौथे वेद विधि सब कर्मा, यह 4 गुरु गुण जानो मर्मा। ब्रह्मा विष्णु महेश सभी के बारे में इतना बड़ा संग्रह आज तक हमने कभी पढ़ा भी नहीं। अन्य पुस्तकों में जैसे ये पुस्तक जितने भी 4 वेद हो, पुराण हो और सब अन्य किताब हो, सबको मिलाकर एक किताब है। तो आज हमारे हाथ में आया ये पुस्तक और आज हम पढ़े, इसका भी देखे, ये सभी पुस्तकों का निचोड़ है। हम वैसे रामपाल जी महाराज से दीक्षित नहीं हैं, तो हम अघोर पंथ से हैं। वासुदेव शाह नाम हमारा हुआ। वैसे बाबा वासुदेव जी महाराज अवघर भी लोग कहते हैं, लेकिन इतना बड़ा संग्रह आज तक नहीं पढ़ा नहीं।